अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे Realme लॉन्च करने जा रहा है अपनी Realme 8 सीरीज़ को बहुत ही जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा Realme 8 Pro के बारे में। इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं, इसकी लुक कैसी है, डिज़ाइन वगैरह, और इसको कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि लॉन्च डेट क्या है, और इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप Realme 8 के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, मैंने उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली है इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो ये हमें एग्जैक्ट तकरीबन वैसा ही देखने को मिल जाएगा Realme 8 जैसा। बैक साइड पे हमें Realme की ब्रांडिंग और इसके अलावा डेयर टू लीव बड़ा सा वैसा ही लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा इसके अंदर ग्रेडेड फिनिशिंग देखने को मिलेगी, डॉटेड टेक्सचर देखने को मिलेगा बैक साइड पे, और इसके अलावा इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वही Realme 8 जैसा, ऊपर बड़े बड़े से 4 कैमराज, उसके नीचे हमें जो LED फ्लैश लाइट है वो देखने को मिल जाएगी। तो लुक वाइज देखा जाए तो अच्छी लुक है, बस यहाँ पे जो बड़ा सा डेयर टू लीप है ये लगाया ना जाता तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी लुक और भी हो सकती थी, मगर यहाँ पे वही लगाया गया है। खैर अब क्या कह सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें पंच होल देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड पे, और उसका साइज भी छोटा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया डिज़ाइन वगैरह इसका। अब बात कर लीजिए इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाली साइड से भी तकरीबन हमें ठीक देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें 6.4 इंच का एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स। और इसके साथ साथ हमें 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 90.8% का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें जो बेजल्स वगैरह हैं, चिन है, वो काफ़ी कम देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी हमें एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है बगैर बेजल्स और चिन के। इसके साथ साथ इसके हमें जो ब्राइटनेस लेवल है वो हमें 1000 निट्स तक के देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डे लाइट के अंदर इसकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी होने वाली है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो स्मार्टफोन अच्छा देखने को मिलता है। बस यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज़ ही है, यानी कि जो स्टैंडर्ड है। यहाँ पे कोई 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ नहीं देखने को मिलता, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। यहाँ पे डालना चाहिए था एटलीस्ट 90 हर्ट्ज़ 100 यहाँ पे बनता था, लेकिन यहाँ पे नहीं डाला गया। इसके अलावा 180 हर्ट्ज़ का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिफ्रेश रेट के अलावा स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बस एक उसी रिफ्रेश रेट की कमी है, ओवरऑल अच्छा डिस्प्ले मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया अब इसको प्रोसेसर की, तो यहाँ पे भी वही ओल्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। पिछले 2 सीरीज से यही प्रोसेसर आ रहा है। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलेगा। 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एंड्रीनो 618 के GPU के साथ आता है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है मिड रेंज सेगमेंट की। ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग, यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह डेली यूज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। बात कर ली जाए गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर जो PUBG है उसके अंदर हमें 40 FPS का गेम प्ले भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी जो दूसरी गेम्स है कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, उसके अंदर भी इजीली हाई सेटिंग पे रन हो जाती हैं। तो गेमिंग इसकी हमें तकरीबन ठीक ही देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लीजिए इसके वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे 2 वेरिएंट इसके आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड यही हैं, लेकिन मे भी एक लॉन्च कर दिया जाए। यहाँ पे 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, और यहाँ पे जो स्टोरेज ड्राइव है UFS 2.1 की देखने को मिलती है। तो वेरिएंट्स यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दोनों लॉन्च करने चाहिए इनको, ताकि जो प्राइस नेगोशिएशन है वो थोड़ी कम हो सके। तो खैर लेट्स सी कि कौन से लॉन्च होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 11, जिसके साथ हमें जो Realme UI 2.0 है वो मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ आता है, और Realme UI भी काफ़ी बेटर है, तो आपको जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो ये तो होगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसके कैमराज की बात कर लिया है, तो कैमराज वाली साइड से हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि सैमसंग का सेंसर है, सैमसंग HM2। अब इसका जो अपर्चर है वो हमें 1.88f देखने को मिलता है। तो डे लाइट के अंदर जो तस्वीरें वगैरह अच्छी खासी आ जाएंगी, नाइट टाइम के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। तो इसका जो मेन कैमरा है काफ़ी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करेगा। इसके अलावा जो इसका सेकंड सेंसर है वो हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा, और इसका अपर्चर भी हमें 2.2425 ऐसा ही देखने को मिलता है। तो डे लाइट के अंदर ठीक परफॉर्म कर जाएगा, लेकिन लो लाइट के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस इतनी कोई खास होने वाली नहीं है। जबकि बाकी 2 सेंसर्स की बात कर लिया तो वही नॉर्मल से सेंसर्स, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 का ब्लैक एंड वाइट, एक पोर्ट्रेट लेंस, उनके अपर्चर भी हमें 2.4f देखने को मिलते हैं। तो डे लाइट के अंदर ये भी तकरीबन अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लो लाइट वगैरह होगी तो यहाँ पे जो एजेस वगैरह हैं पोर्ट्रेट मोड्स के अंदर भी इतने कोई आपको अच्छे परफॉर्म नहीं करते हुए आएंगे नज़र। जबकि बात कर लिया फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड पे जो सेल्फी शूटर है वो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि सोनी का सेंसर है, सोनी IMX 471।
अब कैमरा वाली साइड से ये अच्छा खासा है, यहाँ पे आपको डे लाइट के अंदर अच्छी खासी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी, नाइट टाइम के अंदर भी कुछ बेहतर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो अपर्चर है 2.45 का है, तो थोड़ा बहुत आपको नाइट टाइम स्ट्रगल करने में आएगी, बाकी डे लाइट के अंदर अच्छी खासी तस्वीरें आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग और 960 FPS तक के जो स्लो मोशन हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो कैमराज वाली साइड से देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, ओवरऑल जो कैमराज हैं काफ़ी बेटर मिलते हैं। तो ये तो हो गए कैमराज। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी बैटरी की बात कर ली जाए तो बैटरी वाली साइड से भी हमें बस ठीक देखने को मिल जाता है। कैपेसिटी वाइज यहाँ पे 4500 mAh की जो बैटरी है वो मिलेगी, जो कि ठीक है आजकल के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे 5000 होती तो एक अच्छी चॉइस बन सकती थी। खैर इसके अलावा यहाँ पे टाइप सी भी मिलती है और यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें 50 वाट की सुपर डार्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी फास्ट है। और रियलमी यहाँ पे क्लेम करता है कि जो 17 मिनट के अंदर 50% चार्जिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी 0 से 100%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप जल्दी में कहीं पे होंगे भी तो मतलब कि फ़ोन आपका डेड होने वाला है तो आप जल्द से चार्जिंग पे लगाएंगे जल्दी से तो 17 मिनट के अंदर भी 15% यानी कि 50% चार्ज हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आराम से आपका यानी कि हाफ डे इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ फास्ट चार्जिंग वाली साइड से काफ़ी बेटर है, आपको जो फास्ट चार्जिंग है बहुत ही तेज़ देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई इसकी बैटरी। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी थिकनेस की बात कर ली जाए तो ये जो स्मार्टफोन है हमें 8.1 mm थिक देखने को मिल जाएगा और इसके साथ जो वेट है 176 ग्राम का मिलता है, जो कि ठीक है, यानी कि इतना कोई स्लिम भी नहीं देखने को मिलता है, इतना कोई थिक भी नहीं। आपको थोड़ा नॉर्मल वेट के साथ थोड़ा स्लिम टाइप थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। हैंड फील भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर ली है तो ऑब्वियसली सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट भी है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। तो इस वाली साइड से भी काफ़ी बेटर मिलता है। तो ये तो कोई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह मेरे ख्याल से। बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इसका लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च है वो हमें इसी महीने में देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो Realme है वो अपनी जो दो डिवाइसेज हैं सी सीरीज़ की, Realme C21 और Realme C25 वो लॉन्च कर रहा है कल यानी कि 7 अप्रैल को। और उसके बाद हमें Realme 8 सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 अप्रैल तक ये देखने को मिल जाएगा इसका लॉन्च पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बात कर लीजिए यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है 50,000 से अबव ही होगी, क्योंकि 50,000 का जो प्राइस कट के साथ हमें प्राइस मिल रही है Realme 7 Pro की, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस उससे ज़्यादा ही होने वाली है। तो 55,000 50,000 से करीब में कहीं पे देखने को मिल जाएगी। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं, इसकी जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफा देखे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।